आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पीएच मान किसे कहते हैं, व्हाट इज द पीएच वैल्यू। सबसे पहले आपको बता दें पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच को हम लोग फुल फॉर्म में पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी आप लोग कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। देखिए पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन कहिए चाहे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहिए, दोनों ही सही है। सबसे पहले पीएच की परिभाषा हम लोग जानेंगे, पीएच किसे कहते हैं। इस पीएच को सीधा सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उनके आधार पर देखिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक मान पीएच कहलाता है। यह परिभाषा बताने के लिए सूत्र आपको यहाँ पे लिखा गया है। इसी सूत्र के आधार पर यह परिभाषा बनाई गई है, क्योंकि इसमें लिखा गया किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण, जो H है वह हाइड्रोजन हो गया प्लस हो गया आयन, बड़े वाले ब्रैकेट को हम लोग सांद्रण कहेंगे, और यहाँ पे ऋणात्मक लिखा गया जो कि आगे लगा है, लघुगणक मतलब यहाँ पे लॉग लिखा गया है। तो यह जो परिभाषा बनाई गई है इसी सूत्र के आधार पर बनाई गई है और वैज्ञानिक सोरेनसन ने इसको सिद्ध किया था। तो परिभाषा पुनः सुनिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक मान जो होता है पीएच कहलाता है, जो कि सूत्र के आधार पर बनाया गया है। पीएच स्केल बनाया गया है, सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया था। और क्यों बनाया था? पीएच स्केल में उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि इस स्केल के आधार पर हम लोग किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए स्केल में उन्होंने 14 खाने बनाए, 14 खाने बनाए और उसमें 14 खानों में उन्होंने यह बताया अगर पीएच का मान, किसी विलयन में पीएच का मान अगर 7 से कम है तो विलयन अम्लीय हो जाएगा, और किसी विलयन में अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन आपका क्षारीय कहलाएगा, और अगर आपका पीएच का मान 7 के बराबर आया है तो विलयन उदासीन कहलाएगा। इसी को हम लोग शुद्ध जल भी कहते हैं, जिसमें पीएच का मान 7 के बराबर होता है। देखिए जो कि यहाँ पे लिखा गया पीएच स्केल, किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को जानकारी के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय कहलाएगा, अगर पीएच का मान 7 से बड़ा है तो विलयन क्षारीय कहलाएगा, और पीएच का मान अगर 7 के बराबर है तो उदासीन कहलाएगा। इसी को हम लोग उदासीन को ही शुद्ध जल कहते हैं। आइए देखिए कुछ विलयन के पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। ब्लड का या रक्त का या खून का कुछ भी कह सकते हैं, इसका पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, 6.4 होता है। अम्लीय वर्षा का मान, अम्लीय वर्षा में पीएच का मान 5.6 से कम होता है। ये सब जानकारी रखिए, किन्हीं परीक्षाओं में आपको पूछ सकता है कोई भी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत हल्के पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग अध्ययन किए पीएच मान किसे कहते हैं, एक बार पुनः बता दें। पीएच जो मान है उसका फुल फॉर्म में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसकी जानकारी दिए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने पीएच स्केल बनाया और पीएच स्केल बनाने के बाद उन्होंने बताया कि किसी विलयन को हम लोग कैसे बनाएंगे, या अम्लीय है कि क्षारीय है। तो उन्होंने पीएच स्केल में 14 खाने बनाए। 14 खानों में उन्होंने यह बताया कि जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम आएगा तो विलयन अम्लीय कहलाएगा, जब पीएच का मान 7 से अधिक आएगा तो विलयन क्षारीय कहलाएगा, और जब पीएच का मान 7 के बराबर होगा तो विलयन उदासीन कहलाएगा या शुद्ध जल कहलाएगा। तो ये पीएच के बारे में हम लोग जानकारी लिए। और जो सूत्र है पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, इस सूत्र के आधार पे कई न्यूमेरिकल लग सकते हैं। आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे करके पीएच का मान पूछेगा तो आपको पीएच का मान बताना होगा। अगर प्रकृति पूछेगा तो आप लोग बताएंगे प्रकृति में कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग इस सूत्र के आधार पर लगा सकते हो, और उसका नेचर बताने के लिए हम इसका यूज करें। थैंक यू।